छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले मैं आपको मानव जीनोम एवं जीनोमिक्स के बारे में विस्तार से बताया था। अब हम चल रहे हैं मानव जीनोम परियोजना या मानव जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, मानव जीनोम परियोजना क्या है? ध्यान दीजिएगा, यह एक अंतरराष्ट्रीय विशाल परियोजना है। यह एक अंतरराष्ट्रीय विशाल परियोजना है। इसमें इसमें कई देश, विश्व के कई देश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मानव जीनोम की संरचना संगठन एवं कार्य का विस्तृत विवरण प्राप्त करना, तथा मानव के सभी 23 जोड़े गुणसूत्रों में पाए जाने वाले डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के अनुक्रम को निर्धारित करना है। इसीलिए इसे जो होता है, इस परियोजना को इसे इंटरनेशनल ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा,
मानव जीनोम परियोजना प्रोजेक्ट क्या है? यह एक अंतरराष्ट्रीय विशाल परियोजना है जिसमें विश्व के कई देश जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट या परियोजना का मुख्य उद्देश्य मानव जीनोम की संरचना, संगठन एवं कार्य का विस्तृत विवरण प्राप्त करना तथा मानव के सभी एक जोड़ी गुणसूत्रों में पाए जाने वाले डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम को निर्धारित करना है। इसीलिए जो होता है इस प्रोजेक्ट को जो है इंटरनेशनल ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। कंसोर्टियम के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। अब आइए मानव जीनोम का संक्षिप्त इतिहास। मानव जीनोम का संक्षिप्त इतिहास, ब्रीफ हिस्ट्री यानी एक मानव जीनोम प्रोजेक्ट। का ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम जो है फ्रांस के नील डाउसेट नामक वैज्ञानिक ने 1983 में जो है मानव जीनोम प्रोजेक्ट या इसको परियोजना, मानव जीनोम परियोजना का विचार प्रस्तुत किया। फ्रांस के वैज्ञानिक जो है नील डाउसेट ने सर्वप्रथम 1983 में मानव जीनोम परियोजना या प्रोजेक्ट का विचार प्रस्तुत किया। ये जो है उस समय जो है ये नील डाउसेट जो है ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन सिस्टम, जिसको कहा जाता शॉर्ट फॉर्म में HLAS, पर कार्य कर रहे थे। जिससे जो है अंग प्रत्यारोपण में सहायता मिलती है। जिससे अंग प्रत्यारोपण में सहायता मिलती है। ध्यान दीजिए, इन्होंने जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या परियोजना के अध्ययन के लिए एक जीवित एक परिवार ले सकते हैं, एक
परिवार के 4 जीवित पीढ़ियों का अध्ययन किया। 4 पीढ़ियों का अध्ययन किया जिसमें 4 बूढ़े, 2 जनक एवं 8 बच्चे सम्मिलित थे। 8 बच्चे सम्मिलित थे। ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम जो है 1988 में 98 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की ऑफिस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ बेथिस्डा में स्थापित हुई। ध्यान दीजिएगा, इस परियोजना के पूर्ण होने में 13 वर्ष का अनुमान लगाया गया था। परंतु इसे जो है 11 वर्षों में पूरा कर दिया गया। आइए, तो हम बता रहे थे कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट के इतिहास के बारे में। तो हमने बताया सर्वप्रथम फ्रांस के वैज्ञानिक नील डाउसेट ने 1983 में मानव जीनोम परियोजना या प्रोजेक्ट का विचार प्रस्तुत किया। ये उस समय जो है ह्यूमन न्यूक्लियोटाइड एंटीजन सिस्टम पर कार्य कर रहे थे, जिससे अंग प्रत्यारोपण में सहायता मिलती है। इन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अध्ययन के लिए जो है एक परिवार के 4 जीवित पीढ़ियों का अध्ययन किया, जिसमें 4 बूढ़े, 2 जनक एवं 8 बच्चे सम्मिलित थे। सर्वप्रथम इसी ऑफिस 1988 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की ऑफिस जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ बेथिस्डा में स्थापित हुई और जो है इस परियोजना के पूर्ण होने में 13 वर्ष का अनुमान लगाया गया था, परंतु इसे 11 वर्षों में पूरा कर दिया गया। इसके ऑफिस का अध्यक्ष जो है सर्वप्रथम जो है जेम्स वाटसन को बनाया गया। यानी जो है जेम्स वाटसन जो है ये मानव जीनोम प्रोजेक्ट की ऑफिस के जो है ये प्रथम चेयरमैन थे। क्या थे? प्रथम चेयरमैन।
नेक्स्ट आइए, मानव जीनोम प्रोजेक्ट की आप परियोजना के उद्देश्य एम्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इसके क्या उद्देश्य है? नंबर वन मानव जीनोम के 3 खरब बेस पेयर या कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के अंतरम को निर्धारित करना या इसको लिख सकते हैं बेस पेयर को निर्धारित करना। दूसरा, विभिन्न जीनों एवं शारीरिक लक्षणों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना। दूसरा, मानव जीनोम में पाए जाने वाले आनुवंशिक मार्कर माने चिन्हों को निर्धारित करना जिससे मानव जीनोम के भौतिक चित्रण एवं आनुवंशिक चित्रण तैयार किए जा सके। दूसरा, मानव जीनोम में उपलब्ध सूचनाओं का कंप्यूटरीकृत करना जिससे न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक एसिड
जिससे न्यूक्लिक अम्लों एवं अमीनो अम्लों मीन्स अमीनो एसिड के क्रम को आसानी से समझा जा सके। दूसरा, विभिन्न रोगों के पहचान के लिए समुचित परीक्षण विधि माने टेस्ट, समुचित परीक्षण विधि तैयार करना, जिससे रोगों का समाधान किया जा सके। नेक्स्ट जो है सामाजिक नैतिक औषधीय एवं जातीय मुद्दों से संबंधित प्रश्नों का समाधान तथा व्यक्तिगत जीनोम की सूचना को प्राप्त करने के लिए कानून बनाना, और लास्ट मानव परिवार के जीन संलग्नता का विश्लेषण करना। तो इस प्रकार से जो है ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं, जिसमें प्रथम उद्देश्य है मानव जीनोम के 3 तरह न्यूक्लियोटाइड्स या 3 तरह जो है बेस पेयर के अनुक्रम को निर्धारित करना। दूसरा, विभिन्न जीनों एवं शारीरिक लक्षणों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना। तीसरा, मानव जीनोम में पाए जाने वाले आनुवंशिक मार्करों या चिन्हों को निर्धारित करना, जिससे मानव जीनोम के भौतिक एवं आनुवंशिक मानचित्र या जो है चित्रण तैयार किए जा सके। चौथा जो है मानव जीनोम की उपलब्ध या मानव जीनोम में उपलब्ध सूचनाओं का कंप्यूटरीकृत करना, जिससे न्यूक्लिक अम्लों, न्यूक्लिक एसिड एवं अमीनो एसिड के क्रम को आसानी से समझा जा सके। नेक्स्ट जो है विभिन्न रोगों के पहचान के लिए समुचित परीक्षण विधि तैयार करना, जिससे रोगों का समाधान किया जा सके। नेक्स्ट जो है सामाजिक, नैतिक, औषधीय एवं जातीय मुद्दों से संबंधित प्रश्नों का समाधान तथा व्यक्तिगत जीनोम की सूचना को प्राप्त करने के लिए कानून बनाना। और लास्ट जो है परिवार के संलग्नता का विश्लेषण करना। तो ये है मानव जीनोम प्रोजेक्ट के मुख्य उद्देश्य।
हमारे मानव जीनोम की क्या विशेषताएं होती हैं? विशेषताएं, फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। नंबर 1, मानव जीनोम में जो है मानव जीनोम में 3 खरब से अधिक 3 खरब से अधिक अर्थात 3164.7 करोड़ 3164.7 करोड़ बीपी बेस पेयर होते हैं। क्या होते हैं? बेस पेयर होते हैं। दूसरा, प्राय जो होता है या सामान्यतः एक मानव जीनोम में जो है एक मानव जीनोम में 3000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कितने? 3000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। नेक्स्ट, मानव जीनोम में जो है मानव जीनोम में 30,000 जो है सक्रिय जीन होते हैं। क्या होते हैं? सक्रिय जीन होते हैं। दूसरा, मानव जीनोम में अब तक खोजे गए जीनों में अब तक खोजे गए जीनों में 50% जीन का ही कार्य ज्ञात है। 50% जीन का ही कार्य ज्ञात है। दूसरा, मानव जीनोम का 2% भाग प्रोटीन कोडिंग से संबंधित है। प्रोटीन कोडिंग से संबंधित है या संबंधित होता है। दूसरा, मानव जीनोम में जो है मानव जीनोम में जंग डीएनए अधिक होते हैं, क्योंकि इसमें जो है पुनरावृत्ति क्षार अनुक्रम की जो है 1,00,000 प्रतिलिपियां होती हैं। कि 1,00,000 प्रतिलिपियां होती हैं। दूसरा, इसमें जो है पुनरावृत्त क्षार अनुक्रम में प्रोटीन नहीं होता है।
प्रोटीन नहीं होता है। दूसरा जो है, जो इसका दूसरी विशेषता है कि जो है मानव जीनोम के जो है एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता में जो है 1.4 खरब अंतर होते हैं। जिससे रोगों की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट, इसमें जो है प्रथम गुणसूत्र में अधिक दिन 2569 तथा दूसरे गुणसूत्र में कम दिन 231 होते हैं। लास्ट इसका उद्देश्य है मानव रोगों से संबंधित जीनों के न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम ज्ञात किया जा सकता है। तो इस प्रकार से छात्रों में ये इसके 10 विशेषताएं होती हैं। प्रथम जो है मानव जीनोम में 3 खरब से अधिक 3164.7 करोड़ बेस पेयर एनडीपी होते हैं। दूसरा, एक मानव जीनोम में 3000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तीसरा, मानव जीनोम में 30,000 सक्रिय जीन होते हैं। चौथा, मानव जीनोम में अब तक खोजे गए जीनों में 50% जीन का ही कार्य है ज्ञात हो पाया है। नेक्स्ट, मानव जीनोम का 2% भाग प्रोटीन कोडिंग से संबंधित होता है। नेक्स्ट जो है मानव जीनोम में जंक डीएनए अधिक होते हैं क्योंकि इनमें पुनर्विच्छार अनुक्रम की जो है 1 लाख प्रतिलिपियां होती हैं। नेक्स्ट, इसमें जो है पुनर्विच्छार अनुक्रम में प्रोटीन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मानव जीनोम के 1 लाख न्यूक्लियोटाइड एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता में 1.4 खरब अंतर होते हैं जिससे रोगों की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट, इसमें प्रथम गुणसूत्र में अधिक दिन अर्थात 2569 जीन होते हैं तथा दूसरे गुणसूत्र में कम दिन 231 जीन होते हैं। और लास्ट इसका जो है विशेषताएं हैं मानव रोगों से संबंधित जीनों के न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम जो होता है इससे ज्ञात किया जा सकता है। छात्रों ऑनलाइन अब हम चल रहे हैं मानव जीवन प्रोजेक्ट तैयार करने की विधि के बारे में चर्चा करें। तो मानव जीवन प्रोजेक्ट छात्रों 2 विधियों द्वारा तैयार किया जाता है। नंबर 1 जो है 2 विधियां हैं इसकी, जो है एक है
एक्सप्रेस्ड, प्रथम को कहते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस, एक्सप्रेस सीक्वेंस टाइप्स विधि, इंग्लिश कहते हैं इसको एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टाइप्स मेथड। दूसरी विधि है सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन विधि, सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन मेथड। तो छात्रों, मानव जीनोम प्रोजेक्ट जो है दो विधियों के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें प्रथम को एक्सप्रेस सीक्वेंस टाइप्स मेथड कहते हैं और दूसरे को जो है सीक्वेंस एनोटेशन मेथड या विधि जो होता कहा जाता है। आइए हम चलते हैं जो है एक्सप्रेस सीक्वेंस मेथड में। आइए ध्यान दीजिएगा, इस विधि में जो है इसमें सक्रिय जीन के कोडिंग डीएनए से बने सक्रिय एमआरएनए का जो है विपरीत अनुलेखन होता है, विपरीत अनुलेखन होता है और इस विधि से बने जो है इसमें इस विधि से जब एमआरएनए बन जाता है और एमआरएनए से जो है डीएनए बनता है, तो इस विधि से बने जो है इस विधि से बने डीएनए को जो है संपूरक डीएनए को संपूरक डीएनए इसको शॉर्ट फॉर्म में cDNA या कंप्लीमेंट्री डीएनए जो होता है कहा जाता है, कहते हैं। नेक्स्ट, इस प्रकार से जो इसमें cDNA बनता है, इस प्रकार से बने cDNA कोडिंग सीक्वेंस में जो होता है, कोडिंग सीक्वेंस में एक जीन का जो है अनुक्रम होता है। क्या होता है? अनुक्रम होता है। इसकी सहायता से या इसकी सहायता से जो है जो इसमें डीएनए बनता है, इसकी सहायता से
जीनोम में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड के क्रम की स्थिति या स्थिति की पहचान की जाती है तथा गुणसूत्र पर जो है जीन का स्थान निर्धारित किया जाता है। जीन का स्थान निर्धारित किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस विधि में एक्सप्रेस सीक्वेंस ट्रैक मेथड में इस विधि में पहले जो होता है सक्रिय जीन के कोडिंग डीएनए वाले खंड से जो होता है एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए कैसे बनता है? वो विपरीत रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, विपरीत अनुलेखन के द्वारा होता है। ठीक है, और फिर विपरीत अनुलेखन से बने एमआरएनए के द्वारा जो होता है डीएनए बनता है। इसलिए इस विधि से बने डीएनए को जो होता है संपूरक डीएनए या cDNA कंप्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। और इस प्रकार से बने जो है cDNA कोडिंग सीक्वेंस में जो होता है, जो डीएनए बनता है, उसके कोडिंग सीक्वेंस में जो है एक जीन का अनुक्रम होता है अथवा डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं। इस विधि की सहायता से जीनोम में उपस्थित जो है न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम या क्रम की स्थिति की पहचान की जाती है तथा गुणसूत्र पर जीन का स्थान जो होता है निर्धारित किया जाता है। दूसरी विधि सीक्वेंस एनोटेशन विधि सीक्वेंस एनोटेशन मेथड ध्यान दीजिए, इस विधि में क्या होता है? इसमें ध्यान दीजिएगा, इस विधि में जो है इसमें जीव के रुधिर ब्लड या मस्तिष्क ब्रेन के ऊतकों से डीएनए को पृथक कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? डीएनए को पृथक कर लिया जाता है और तथा डीएनए को छोटे छोटे खंडों में विघटित कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। छोटे छोटे खंडों में विघटित कर दिया जाता है और क्या किया जाता है? और उसके बाद जो है विघटित डीएनए खंडों को जो है वेक्टर डीएनए वाहक डीएनए से जोड़कर जो है वाहक डीएनए से जोड़कर
पुनर्संयोजित पुनर्संयोजित डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है तैयार किया जाता है। तैयार किया जाता है और उसके बाद जो है, उसके बाद फिर जो है पुनर्संयोजित डीएनए की पुंजक मीन्स क्लोन तैयार किए जाते हैं। क्लोन तैयार किए जाते हैं और फिर जो होता है और पुंजक क्लोन में उपस्थित जो है न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम निर्धारित किया जाता है। का अनुक्रम निर्धारित किया जाता है। तो छात्रों, इस विधि में जो है अभी हमने बताया कि इसमें पहले जीव के रुधिर ब्लड, जीव के रुधिर, इसमें सबसे पहले जीव के रुधिर या मस्तिष्क के ऊतकों से डीएनए को पृथक कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं और फिर उस डीएनए को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देते हैं और फिर टूटे हुए डीएनए खंडों को बाहर डीएनए वेक्टर डीएनए से जोड़कर पुनर्संयोजित रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया जाता है, डीएनए तैयार किया जाता है और फिर पुनर्संयोजित डीएनए के पुंजक या क्लोन तैयार किए जाते हैं और फिर जो होता है क्लोन में उपस्थित जो होता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम जो होता है निर्धारित किया जाता है। फिर समझिए, इस विधि में जीव के रुधिर या ब्रेन मस्तिष्क के ऊतकों को डीएनए से अलग कर देते हैं और फिर डीएनए को छोटे छोटे खंडों में जो होता है विघटित कर दिया जाता है या छोटे छोटे खंडों में तोड़ दिया जाता है और उसके बाद फिर विघटित या टूटे हुए डीएनए खंडों को बाहर डीएनए से जोड़कर पुनर्संयोजित डीएनए तैयार किया जाता है, निर्माण किया जाता है और फिर पुनर्संयोजित डीएनए के पुंजक या क्लोन तैयार किए जाते हैं और उसके बाद क्लोन में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम जो होता है निर्धारित किया जाता है। अब आइए, मानव जीनोम प्रोजेक्ट की क्या उपयोगिता है, क्या इसके उपयोग हैं, क्या उपयोगिता है इसकी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आइए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या क्या उपयोग है। नंबर 1 जो है, इसमें जो है इससे जो है किसी मानव या मानव समूह की आनुवंशिक वंशावली
वंशावली निर्धारित की जाती है। निर्धारित की जाती है। दूसरा उपयोग, इसमें जो है इससे जो है मानव में रोग उत्पन्न करने वाले जीनों के न्यूक्लियोटाइड्स का अनुक्रम ज्ञात किया जाता है। दूसरा, आनुवंशिक विभिन्न प्रकार की आनुवंशिक रोगों जैसे एल्केप्टोनूरिया, फिनाइल कैप्टोनूरिया, सिकल सेल एनीमिया, यौन हीमोफीलिया की पहचान की जाती है। दूसरा महत्व क्या है? इससे जो होता है, इससे मानव रोग प्रवृत्ति की जानकारी प्राप्त की जाती है। मानव रोग प्रवृत्ति की जानकारी प्राप्त की जाती है। दूसरा, इससे जो है आनुवंशिक प्रवृत्ति के अनुसार व्यक्तिगत कस्टम ड्रग तैयार की जाती है। नेक्स्ट, इससे जो है जीन चिकित्सा के द्वारा रोगों का समाधान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इससे जो है हत्या या बलात्कार के अपराधियों की उनके रुधिर या वीर के धब्बे से उनकी पहचान की जाती है, यानी अपराधियों की पहचान की जाती है।
यानी इस विधि को वर्तमान में डीएनए फिंगरप्रिंट कहा जाता है। इस विधि को वर्तमान में डीएनए फिंगरप्रिंट कहा जाता है। नेक्स्ट, इसे जो है विवादित वर्जियत का समाधान किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें जो है अंग प्रत्यारोपण को असफल होने से रोकने के लिए रोकने के लिए इसके द्वारा दाता एवं प्राप्तकर्ता के अंगों का मिलान किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है छात्रों मानव जीनोम प्रोजेक्ट के लिए निम्नलिखित महत्व है। अभी हमने बताया नंबर 1, इससे जो है किसी मानव या मानव समूह की आनुवंशिक वंशावली ज्ञात की जाती है, निर्धारित की जाती है। दूसरा, इससे मानव में रोग उत्पन्न करने वाले जीनों के न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम होता ज्ञात किया जाता है। तीसरा, विभिन्न आनुवंशिक रोगों जैसे एल्पेक्टोन्यूरिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, बारहमासा एवं अन्य आनुवंशिक रोगों की जो होती है पहचान की जाती है। नेक्स्ट, इससे मानव रोग प्रवृत्ति की जानकारी, मानव में कौन कौन रोग होने वाली है इसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट, इससे आनुवंशिक प्रवृत्ति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत कस्टम ड्रग औषध तैयार की जाती है। नेक्स्ट, इससे जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी के द्वारा रोगों का समाधान या जो होता है उनका निदान किया जाता है। नेक्स्ट, इससे हत्या या बलात्कार के अपराधियों की उनके रुधिर या वीर के धब्बे से उनकी पहचान की जाती है, जिसे वर्तमान में हम डीएनए फिंगरप्रिंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, यह किसी जो है बच्चे की विवादित होता है कि फला का संतान है, फला उसके माता पिता हैं, इसे जो विवादित वर्जियत का समाधान किया जाता है। नेक्स्ट, अंग प्रत्यारोपण को असफल होने से रोकने के लिए इसके द्वारा दाता ने जो अंग जो होता है दान करता है एवं जो अंग प्राप्त करता है जिसका ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो दाता एवं प्राप्तकर्ता के अंगों का जो होता है मिलान किया जाता है। छात्रों, ऑनलाइन क्लास हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके आगे जो है कल चर्चा करेंगे।